राधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः श्रीरूपां साग्रजातं सभगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आपसे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृष्ण कथा के सीरीज में। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के विषय में चर्चा किया कि भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट हुए, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जस्ट 6 दिन के हुए ही थे कि पूतना पूतना मैडम आ गई। पूतना मैडम को भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से उसका उद्धार किया। उसके तुरंत बाद सटकासुर का उद्धार किया। उसके बाद बिना देर करते हुए तृणावत का भी उद्धार कर दिया, है ना। तो ऐसे ही समय बीत रहा था और समय बीत रहा था और अभी तक भगवान श्री कृष्ण का नामकरण नहीं हुआ, है ना। तो नाम नहीं आया था अभी तक। तो इसके विषय में अभी कुछ होना बाकी था, तो वो आज हम लोग चर्चा करेंगे ना। कृष्ण कथा जो है बहुत मधुर है और इसको जो भी सुनता है उसका शोक मोह भय सब समाप्त हो जाता है। यस्याम वै श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पाद्यते पुंसा शोक मोह भयावह। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जो कि परम पुरुष हैं उनकी कथाओं को सुनता है तो उसके हृदय में क्या होता है, भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति उत्पाद्यते पुंसा, उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, पहला बेनिफिट। उसके बाद भक्ति उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, उसके जीवन का शोक समाप्त हो जाता है। शोक हाय हाय जो करता रहता है जीवात्मा, हाय हाय खत्म। शोक मोह, मोह भी नष्ट हो जाता है। और भय, शोक मोह भय तीनों समाप्त हो जाता है। शोक किन चीजों को लेकर के होता है, पास्ट की चीजों को लेकर के। मोह प्रेजेंट की चीजों को लेकर। और भय फ्यूचर को लेकर के, क्या होगा फ्यूचर में।
तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का जो है प्रॉब्लम सॉल्व बस क्या करने से, कृष्ण की कथाओं को ध्यान से सुनने से, है कि नहीं। तो आप सब भक्त लोग कृष्ण कथा को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो बड़ा अच्छा है। तो आज हम लोग चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। तो तो अभी तक तृणावत भी आ गया, और बहुत ही नंद बाबा यशोदा माता बहुत कंसर्न थे कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा। उधर वसुदेव ने जो है अपने, कह सकते हैं कि कुल गुरु जो है उनके, गर्ग मुनि, गर्ग आचार्य, तो गर्ग आचार्य को वृंदावन भेजा। वृंदावन तो नहीं, गोकुल, अभी गोकुल में है भगवान। तो ब्रज में आए, गोकुल में। तो गर्ग मुनि जो थे, शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं गर्गाचार्य, और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे। इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे कि मतलब वो जहां से गुजर जाते थे लोगों का भीड़, हुजूम लग जाता था कि, है ना, हर व्यक्ति जो है अपना फ्यूचर जानना चाहता है, अपना भाग्य जानना चाहता है। लेकिन गर्ग मुनि को ये सब पसंद नहीं था। गर्ग मुनि नहीं चाहते थे, तो इसलिए गर्ग मुनि ज्यादातर रात्रि में या अर्ली मॉर्निंग ट्रेवल करते थे। जनरली साधु संतों को देखने के बाद ना पहला टेंडेंसी लोगों में यही आता है क्या, कुछ फ्यूचर उचर जान ले, फ्यूचर में क्या है। हाँ, कभी भी किसी कैब से अकेले जाता हूँ ना, कैब वाला पकड़ लेता है, बाबा बहुत सारे लोगों को हाथ दिखाया, कुछ बात नहीं बन पा रहा है, हाथ देखते हो क्या बाबा। तो पहला प्रश्न यही रहता है, बाबा थोड़ा हाथ देख दो बाबा। तो पर मेरे को याद है हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो गीता बांट रहे थे, बोला अरे बाबा गीता भी छोड़, हाथ देखो, गीता भी तो तुम साइड में रखो। बहुत समस्या चल रहा है जीवन, मैं भी उसका हाथ ले लिया। बताओ क्या समस्या चल रहा है? हाथ देखो बाबा, कब तक है प्रॉब्लम जीवन में, कुछ निदान है कि नहीं होता। मैंने बोला कि बस, बस अभी कितने साल के हो तुम? 32 साल का हूं। मतलब बस 8 साल और रुक जाओ, उसके बाद। तो बहुत खुश हो गया आधे बोलते बोलते, हैं उसके बाद क्या, उसका सब ठीक हो जाएगा, बस उसके बाद आदत पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोला अरे बाबा तुम लोग छोड़ो, बोला ये गीता पढ़ो, यही सॉल्यूशन है। तो लोग साधु संतों को देख करके ना यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ जादू बता देगा, कुछ मैजिक कर देगा। तो गर्ग मुनि के पास वैसे ही भीड़ लगता था। तो गर्ग मुनि हाँ, रात्रि में या फिर अर्ली मॉर्निंग ट्रेवल क्या करते थे। तो वसुदेव के कहने पे गर्गाचार्य जी गोकुल आ गए। गोकुल आ गए और नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने जैसे ही गर्गाचार्य जी को देखा तो उनको प्रणाम किया, प्रणाम किया, उनका स्वागत किया और बहुत गुणगान किया गर्गाचार्य जी को। बड़ा अच्छा है नंद बाबा, जब गर्ग मुनि को देखते हैं बहुत सुंदर वर्णन आता है कि नंद बाबा कहते हैं कि आज मेरा सौभाग्य खुल गया कि आपके जैसे जो है परम वैष्णव आज हमारे घर में पधारे हैं। साधु संत अगर किसी के घर में आ रहे हैं तो उनके आने का केवल और केवल एक ही कारण होता है कि जीवात्मा का उद्धार करना है, और कोई दूसरा कारण से नहीं जाते हैं जीवा किसी के घर में, है ना। और बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, बोल रहे हैं कि मतलब नंद बाबा ऐसे बोल रहे हैं कि, बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग जो है, हम लोग गृहस्थ हैं, और हमारा ज्यादातर समय जो है वो अपने जीविका को चलाने में ही बीत जाता है। भगवान के विषय में चिंतन करने का हम समय नहीं निकाल पाते। हाँ, लेकिन साधु संत जो है बहुत दयालु होते हैं, और हम नहीं जा पाते साधु संतों के कारण पास, क्यों? हृदय दौर्बल्यम के कारण। लेकिन
साधु संत दया करके हमारे पास आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। लेकिन गुड़गांव में तो ये भी प्रॉब्लम है, घर के बाहर लिख देते हैं बी अवेयर ऑफ डॉग, जा भी नहीं सकते भाई। तो तो साधु संतों के कहीं जाने का, उसका केवल और केवल एक ही कारण होता है, कृष्ण स्मृति। कृष्ण स्मृति बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए आते हैं। तो इसी तरीके से गर्ग मुनि का काफी उन्होंने आदर सत्कार किया। और समय बीतता जा रहा था। तो संस्कार होते हैं प्रोमिनेंटली, कहते हैं ना 16 संस्कार। तो उसमें से एक सबसे प्रोमिनेंट संस्कार है नामकरण संस्कार। 100 डेट, 100वां दिन हो चुका था। और इस जो है, इसी के बीच में संस्कार करना होता है, नामकरण संस्कार। तो गर्ग आचार्य आए, तो नंद महाराज ने सोचा क्या कि एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करना चाहिए और नामकरण करना चाहिए, लेकिन गर्ग मुनि ने मना कर दिया। गर्ग मुनि ने समझाया क्या कि कंस जो है वो बहुत अत्याचारी है, और वो अभी पागल की तरह अपने शत्रु को ढूंढ रहा है। उनको उसको स्मरण दिलाया है कि आपके घर में तो पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, और वो पुत्री आपने एक्सचेंज किया वसुदेव जी से। हाँ, तो वो पुत्री साक्षात माया देवी थी, और उसने कंस को बताया किया कि तुम्हारा काल प्रकट हो चुका है, तुम्हारी मृत्यु निकट है कंस। और कंस इस चीज से बहुत बुखलाया हुआ है। उसको जहां पता चलेगा कि यहाँ कुछ हो रहा है, तो वो फिर बहुत परेशान करेगा आप लोगों को। तो गर्गाचार्य ने क्या किया कि जो गौशाला होता है, बहुत पवित्र स्थान होता है गौशाला। तो गौशाला में सुबह सुबह का समय था, अर्ली मॉर्निंग पहुंचे थे बिल्कुल। और वहीं पे माता अ, और नंद बाबा, रोहिणी माता, यशोदा मैया, सबको बुलाया वहां पे। और बोला कि अभी ग्रैंड सेलिब्रेशन तो नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहीं पे मैं स्वस्ति वचन करके नामकरण संस्कार कर देता हूँ। आप अपने पुत्रों को लाइए, मैं नाम संस्कार करूँ। नंद बाबा के आप मतलब व्यक्तित्व देखिए। उनको पता है कि वसुदेव के पुत्र हैं और रोहिणी के जो पुत्र हैं, उनको सबसे पहले उन्होंने गर्गाचार्य जी को दिया नामकरण संस्कार कर दिया, अपने पुत्र को आगे नहीं किया। हाँ, बोले कि इनका पहले नामकरण होना चाहिए, रोहिणी रोहिणी के पुत्र का। तो जैसे ही रोहिणी के पुत्र को अपने गोद में उठाया गर्गाचार्य, गर्गाचार्य जी को झटका लगा। हाँ, और उस पुत्र को देख करके गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ये जो पुत्र है, ये सबको आनंद प्रदान करेंगे। तो इसीलिए इनका एक नाम होगा राम। राम मतलब जो आराम, आराम देता है, आराम प्रदान करता है, आनंद। तो एक नाम होगा इनका राम, है ना। छोटा सा बालक गर्गाचार्य जी की उंगली पकड़े और शक्ति को महसूस किया, गर्गाचार्य ने बोला वाह वाह। तो उन्होंने बोला क्या कि आगे जाकर के ये अपने बल के लिए जाने जाएंगे, अत्यधिक बलशाली, बलशील। हाँ, तो इनका एक नाम होगा बलभद्र, बलदेव, है ना। तो राम, बलदेव। और ये जो है ना, एस्ट्रोलॉजर थे बहुत बड़े, है ना। थोड़ा सा मेडिटेट किया तो उनको पता चल गया कि कौन है। और ये पूरी सृष्टि को धारण करने वाले हैं। इनका व्यक्तित्व ऐसा है, पूरी सृष्टि को धारण करने वाले हैं। पूरा सृष्टि जो है, हाँ, ये न्यूटन और आइंस्टाइन सब गलत बताते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल है। असली पुल तो है वो, कौन है, वो ये है, सबको आकर्षित करने वाले, कर्षण इनसे ही आता है। तो इसीलिए इनका नाम होगा संकर्षण, जो कि क्या करते हैं, हर चीज को आकर्षित करके अपनी ओर रखते हैं ना। तो तीन नाम
बलराम जी का गर्गाचार्य जी ने दिया। क्या क्या? राम, बलदेव, और तीसरा संकर्षण। हाँ, तो इसी तरीके से बलदेव जी का नामकरण हो गया। और आपको अद्भुत चीज बताता हूँ, उसके बाद गर्गाचार्य जी ने श्याम सुंदर, एकदम मेघ की तरह दिखने वाले श्याम वर्ण के बालक को अपनी गोद में उठाया। हाँ, और उनको देख कर करके इतना आकर्षण हो रहा है, उनको इतना आकर्षण हो रहा है। उनके इष्ट देव हैं, जो है वो शिव जी हैं। कि ऐसा आकर्षण मैंने आज तक महसूस नहीं किया जो इस बालक को देख करके महसूस करना। और साक्षात परम ब्रह्म है ये तो, है ना। तो इतना आकर्षण जो है, ऑल अट्रैक्टिव, तो एक ही नाम है जो इस पे हो सकता है, और कोई दूसरा नाम इसके लिए नहीं बना। वो क्या है? कृष्ण। कृष्ण मीन्स सर्वाकर्षक, सर्वाकर्षक कृष्ण। हाँ, और गर्गाचार्य जी ने बताया कि ये जो बालक है, ये त्रियुगी है। सबसे पहले इसने जो है श्वेत वर्ण में प्रकट हुए थे, और उसके बाद रक्त वर्ण में प्रकट हुए, और आने वाले समय में ये जो है गौर वर्ण में प्रकट होंगे। और अभी जो है ये, अभी ये श्याम वर्ण में प्रकट हुए। ये जो बालक अभी श्याम वर्ण में प्रकट हुआ है, आप देखिए गर्गाचार्य ने क्या इंडिकेट किया यहाँ पे। गर्गाचार्य ने बता दिया कि आगे जाकर के ये गौर वर्ण में प्रकट हुए। गौर वर्ण में कौन प्रकट हुए? श्रीमन महाप्रभु। ये पहले ही वर्णन है भागवतम में, गर्गाचार्य ने पहले वर्णन कर दिया, है ना, कि ये जो श्याम वर्ण का बालक है ये त्रियुगी है। त्रियुगी क्यों कहते हैं? क्योंकि तीन युगों में इनका जो स्वरूप है वो सबको दिखाई देता है। एक युग में छंद रूप में रहते हैं। छंद मतलब हिडन अवतार, इसलिए त्रियुगी के नाम से जाने जाते हैं। और बोल रहे हैं क्या कि इसने सतयुग में अवतार लिया श्वेत वर्ण में। श्वेत वर्ण में कौन सा अवतार था? तो हंस अवतार। हंस अवतार में भगवान प्रकट हुए और वेदों को प्रकट किया। उसके बाद भगवान रक्त, रक्त अवतार मतलब रेड कलर में अवतार लिया। रेड कलर का अवतार कौन सा है? यज्ञ अवतार। भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए, है ना, त्रेता युग में। त्रेता युग में यज्ञ अवतार। युग धर्म को स्थापित करने के लिए ना भगवान युग अवतार लेते हैं। अलग अलग प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। युग अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, सत्यावेश अवतार, है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के भगवान अवतार लेते हैं। तो युग अवतार, तो त्रेता में इसने अवतार लिया यज्ञ, यज्ञ के रूप में अवतार लिया। और आने वाले समय में ये गौर वर्ण में अवतार लेंगे, है ना। बस बोल करके छोड़ दिया, इतना सा इंडिकेट करके, है ना। गौर वर्ण में किसने अवतार लिया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने, है ना। और बोला अभी इसने श्याम वर्ण में अवतार लिया, ऐसे करके बताया। और बताया क्या कि नंद महाराज को कि आप अपने इस बच्चे का बहुत विशेष ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राक्षस जो हैं अभी इस पे हमला करेंगे। नंद बाबा कहते हैं क्या कि अरे इन दोनों बच्चों के लिए तो पूरा गोकुल, पूरा गोकुल के निवासियों का हमारा पूरा जीवन ही इन बच्चों की सेवा में समर्पित है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। तो इसी प्रकार से गर्ग मुनि ने जो है इन दोनों का नामकरण किया। हाँ। और उसके बाद दूसरे शास्त्रों में वर्णन आता है कि गर्ग मुनि वहां से चल दिए। गर्ग मुनि चले और बोले क्या कि मेरे को संध्या तक किसी तरह मथुरा पहुंचना। तो मथुरा के लिए निकले, लेकिन मथुरा के लिए निकलते निकलते रास्ता भटक गए। और रास्ता भटक गए, और पता है कहाँ पहुंच गए? रास्ता भटक गए और पहुंच गए बरसाना। बरसाना में उनकी मुलाकात हुई वृषभानु जी से।
महाराज वृषभानु जी से उनकी मुलाकात हुई। तो वृषभानु जी से मुलाकात हुई, उनसे उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया। और वहां पर उन्होंने बोला क्या कि देखिए, हमारे घर में भी एक पुत्र पुत्री हुई है, तो इनका भी आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो कीर्तिदा जो उनकी पत्नी है, एक पुत्र और एक पुत्री को लेकर के आए। और दोनों दिखने में बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक जैसे दिखने में, और थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं। बस इतना है कि एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों में मतलब उनके माता पिता भी डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए अलग अलग आभूषणों से दोनों को सजाया था, कि दोनों में कम से कम डिफरेंस हो कि लड़का लड़की है, बिल्कुल सेम। और जैसे ही उन्होंने देखा, तो उनको वही आनंद की अनुभूति हुई जो कृष्ण और बलराम को छूने से हुआ था, देखने से हुआ था। तो ये कैसा, ये एकदम सेम ऐसा ही ब्लिस मेरे को महसूस हो रहा है जो मैंने, उधर नंद बाबा के पुत्रों को देखा तो हुआ। ये सेम ऐसा ही हो रहा है, कौन है ये बालक और बालिका? तो गर्ग आचार्य जी तुरंत ध्यान में गए, और ध्यान में जाकर के उन्होंने बहुत प्रयास किया समझने का कि क्या है। लेकिन एक भौतिक कैलकुलेशन से पढ़े वो दोनों बालक। तो एक बालक जो था, जो कि लड़का था, तो उन्होंने बोला क्या कि देखिए विश्वभानु जी, आप और नंद जी जो हैं बहुत ही अ, अच्छे मित्र हैं। तो आपका जो ये लड़का होगा, ये भी नंद बाबा के लड़के का बहुत अच्छा मित्र होगा। नंद बाबा का जो बड़ा लड़का है उसका नाम है बल, तो आपका जो पुत्र होगा उसका नाम होगा सुबल। तो उसका नाम पड़ गया सुबल, है ना। और दूसरा, दूसरा उन्होंने देखा क्या कि एक लड़की है, और जो कि स्वयं आह्लादनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। बोला ये और कोई नहीं, ये स्वयं राधिका ही है ना। और उसके सारे गुण जो है वो कृष्ण से मिलते हैं। बस केवल इतना ही अंतर है कि वो लड़का है, ये लड़की है, और कलर डिफरेंट है। वो श्याम वर्ण है, ये गौर वर्ण है। तप्त कांचन गौरांगी, तपते हुए सोने के समान गौरांगी। तो ये साक्षात कौन है? आह्लादनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी राधिका ही है। तो उनका नामकरण कर दिया उन्होंने राधिका। हाँ, बोला कि जरूर ये भगवान की ही क्या बोलते हैं अरेंजमेंट था। मैं तो मथुरा जा रहा था, लेकिन मैं पहुंच गया बरसाना, है ना। और वहां पे उन्होंने उनका, बरसाना था या रावल था, रावल था मेरे ख्याल से, जहाँ पे हुआ था। एग्जैक्ट प्लेस मेरे को भी ध्यान में नहीं है। रावल है प्रभु जी, रावल में राधा जी का हुआ था ना हाँ, प्राकट्य। शायद तो हाँ, भी गए थे। रावल ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी। एग्जैक्टली मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है प्लेस, बट हाँ, भटक गए रास्ता और पहुंच गए वृषभानु जी के पास। और वहां पे उन दोनों का नामकरण किया। उसके बाद जो है गर्गाचार्य जी वापस वसुदेव जी से मिलने चले गए, और वसुदेव से मिलकर के उन्होंने बहुत धन्यवाद किया कि आपने मेरा जीवन जो है धन्य कर दिया। आज तक मैंने जितने यज्ञ तपस्या किए, वो सब जो है आज पूर्ण हो गया। वो सब की आज पूर्ति हुई जब मेरे को आपके पुत्र के दर्शन हुए। हाँ, ऐसे तो मैंने बहुत इंडिकेट किया नंद बाबा को कि आपका पुत्र है, लेकिन नंद बाबा और वसुदेव में इतना घनिष्ठता था, इतना घनिष्ठता था कि नंद बाबा को यही लगता था कि हम दोनों की घनिष्ठता के कारण वो बोल देते हैं कि उनका पुत्र है, लेकिन पुत्र तो मेरा ही है। नंद बाबा को ये लगता है पुत्र तो मेरा ही है, लेकिन इतना घनिष्ठता है कि बोल देते हैं कि हाँ चलो, वसुदेव का भी पुत्र है ना। तो उनको, उन लोगों किसी को भनक नहीं लगा, और गर्गाचार्य जी जाके दोनों का नामकरण करके आ गए। और जैसे नामकरण हुआ, 100 डे कंप्लीट हो चुका था। और धीरे धीरे कृष्ण बलराम अब, पहले तो करवट लिया, और अब घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया। और जैसे ही घुटनों के बल चलना शुरू किया, अब दोनों की शैतानी शुरू हो। अब कृष्ण और बलराम जो हैं, हाँ, अब अपने बालपन का आनंद दे रहे हैं।
दोनों, अब दोनों को बिठाती है मैया कि तुम यहाँ बैठो। क्या कहते हैं उसको, मूढ़ा, मूढ़, मूढ़ तो नहीं कहते, मूढ़ तो, मूढ़ को कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको जो ऊंचा सा होता है ना बैठने के लिए, हाँ, मुड्ढा। बुढ़ा, हाँ बुढ़ा। जी। तो बुढ़ा में बिठा दिया बिठा दिया और काम रूट कर रही। पीड़ा, पीड़ा बोलते हैं, बूढ़ा, पीड़ा। बूढ़ा भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप लोग समझ गए मेरे ख्याल से। हाँ, उसके ऊपर बिठा दिया, और उसके बाद काम कर रही है, दही मथ रही है, कुछ कर रही है। अब वो कहाँ बैठे, अब वो सीख गए घुटनों के बल चलना। वो खड़क रहे हैं दोनों, और चलते चलते जो है गाय के बछड़े की पूंछ पकड़ ले रहे हैं। तो गाय की बछड़ा जो है पूंछ से उछलता है वो, तो उछल करके जा करके गोबर में गिर जा रहे हैं। पूरा शरीर में गोबर लगा करके माँ के पास, मैया, मैया मेरा कोई गलती नहीं है, वो गाय मेरे को धक्का दे दिया। तो देख रहे हैं कि बछड़ा जो है दूध पी रहा है, तो बोलते हैं बछड़ा क्यों दूध पिएगा, मैं भी दूध पीऊंगा। तो बछड़ा को हटा करके खुद थन में मुंह लगा करके दूध पी, क्या करेंगे। तो ये क्यों पिएगा दूध, मैं पीऊंगा दूध, है ना। तो गाय को भी आनंद दे रहे हैं कृष्ण बलराम। तो ऐसे ही जो है उन दोनों की लीलाएं शुरू हो गई, और यशोदा माता और नंद बाबा को बहुत आनंद, बहुत आनंद हो रहा है ना। नंद के घर आनंद भयो, आनंद हो गया, है ना। ये ऐसे ऐसे अपनी छोटी छोटी लीलाएं करके तोतली भाषा में बोलना शुरू कर रहे हैं। हाँ, लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। और यशोदा माता पूरे शरीर को कृष्ण के जो है आभूषणों से सजाती है, बिल्कुल पूरा आभूषणों से सजाती है, सुंदर एकदम पाउडर वाउडर लगा करके, काला टीका लगा करके बिठा देती है ना। और जा करके मट्टी में लोट पोट के बराबर। और जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होने लगे, चलने लगे, बाहर के लड़कों से दोस्ती हो गई, अगल बगल के सखा बन गए हैं। और सारे सखा लोग मिल करके जा करके अब प्लान बना रहे हैं कि किसके किसके घर में जा करके मटकी फोड़ना है, माखन चुराना है। तो किसी के घर में जा रहे हैं, तो कृष्ण के शरीर के गहनों से इतना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है कि पूरा घर ज्योतिर्मय हो जा रहा है। हाँ, और देख ले रहे हैं कि कहाँ मटकी लटका हुआ है, तो उसको फोड़ दे रहे हैं। और कहीं पे मटका नहीं फोड़ पा रहे तो गुस्सा करके वहीं पे टॉयलेट कर दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं, और भाग जा रहे हैं। मटकी फोड़ दे रहे हैं, माखन लेकर के बंदरों को खिला रहे हैं। पूरा मतलब गोकुल में तबाही मचा दिया बच्चों ने, है ना। और यशोदा के घर में सारी गोपियां लोग शिकायत ले लेकर के आ रही है, शिकायत लेकर के आ रही है। बोल रही है, देख तेरा लाला, तेरा लाला इतना बदमाश हो गया है, तेरा लाला है, वो रात को आता है, और उसके तूने जो उसको इतने सारे गहने पहना रखे हैं, उससे जो प्रकाश होता है उससे वो सारे छींकों को ढूंढ लेता है और उसको तोड़ देता है। तो यशोदा माता बोलती ठीक है, तो इसके सारे गहने उतार देती। बोला नहीं 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 नहीं, गहने मत उतारो, गहने मत उतारो, कितना सुंदर लगता है। तो दूसरी गोपी बोलती है, देख तेरा लाला कितना बदमाश हो गया है। हाँ, मैं अपने छींकों को ऊपर ऊपर जगहों पे रख देती हूँ, तो ये गुस्सा करके टॉयलेट कर देता है घर में, थूक देता है, इतना बदमाश है। बोलते ठहर, इसको आज पिटाई करती हूँ मैं इसकी। नहीं 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 नहीं, पिटाई मत करना, पिटाई मत, बच्चा है, तो समझा करके छोड़ देना, पिटाई मत करना। बोलती तुम लोग सब पागल हो गए हो क्या। बोलती पिटाई मत करो, फिर कंप्लेन भी करती हो, फिर अब जाओ यहाँ से सब। तो तो गोकुल में वैसे ही ऐसे ही अनेक प्रकार की लीला करते हैं। एक जगह पे अपने मित्रों के साथ बैठे रहते हैं, और बच्चों की आदत होती है ना, कुछ भी उठा करके मुंह में खा लेते हैं। तो मिट्टी खाने लगे, एक स्थान पर मिट्टी खा रहे हैं, है ना। हमारे आचार्य लोग बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं क्या कि जो ब्रज भूमि है वहां पे वैष्णव लोग जो अपने चरण कमलों को रखते हैं, भगवान स्वयं चाहते हैं क्या कि ब्रज की रज को अपने शरीर पे लगाना, उसको खाना। क्यों, क्योंकि उनके प्रिय भक्त लोग जो हैं वो उस भूमि पर चलते हैं।
उस भूमि पे काम करते हैं। तो भगवान उस भूमि से बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवान मिट्टी खा रहे हैं, तो सबने दाऊ भैया को बोला कि आप जाकर कंप्लेन करो, हमारा कंप्लेन कोई सुनता नहीं है, बड़ा भैया कंप्लेन करेगा तो कुछ काम होगा। तो दाऊ जी गए, कंप्लेन करे, मैया देख, तेरा लाला मिट्टी खा रहे हो, मिट्टी खा रहे हो। बोले हैं, मिट्टी खा रहा है, रुक अभी बताती हूँ उसको। कहाँ है वो उधर जमुना जी के पास में मिट्टी खा रहा है ना। आज भी हम लोग जाएंगे गोकुल में, तो वो स्थान है, उसको कहते हैं ब्रह्मांड घाट। गए हैं आप लोग ब्रह्मांड घाट? अभी नहीं गए, तो ले चलेंगे हम आप लोग को ब्रह्मांड घाट, है ना। ब्रह्मांड घाट है, उसके थोड़ा आगे जाके चिंताहरण घाट है। चिंताहरण घाट वो जगह है जहाँ पे शिव जी निवास करते हैं। यशोदा माता को चिंता होता है क्या कि कृष्ण का को कोई राक्षस परेशान ना करे, तो शिव जी की जाके पूजा करती थी, है। तो तो शिव जी का नाम है चिंताहरण, चिंताहरण महादेव, तो इसलिए चिंताहरण घाट है वहां पे। तो उस ब्रह्मांड घाट वहां पर भगवान कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। तो लाला, तू मिट्टी खाया है, बता, सच बता। तो बच्चे लोग होते हैं ना, कॉन्फिडेंस में बोलते हैं, कॉन्फिडेंस में झूठ बोलो तो पेरेंट्स नहीं पकड़ते हैं, ऐसा लगता है। उसने कॉन्फिडेंस में झूठ बोला, नहीं खाया मैंने मिट्टी। तू बोल तो मैं मुंह खोल के दिखाऊं? बोलते हाँ तो दिखा, मुंह खोल के दिखाओ। बोलते अरे फंस गया, कॉन्फिडेंस में झूठ बोलना उल्टा पड़ गया। तो तो भगवान कृष्ण है ना, कुछ भी है तो भगवान है। कितना भी अपना भगवत्ता छुपाए, है ना, सूर्य अपना प्रकाश को कितना भी छुपाएगा, लेकिन अपना प्रकाश को नहीं छुपा पाता है। बादल के पीछे सूर्य कितना भी छुपने का प्रयास करे, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंच ही जाता है। तो भगवान कितना भी बालक बने, कुछ करे, लेकिन उनका भगवत्ता जो है बीच बीच में छलक जाता है। तो जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला और जसोदा मैया को पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक, और तीनों लोगों को देखते देखते पृथ्वी, और उस पृथ्वी में ब्रज, और उस ब्रज में गोकुल, और उस गोकुल में देख रही कि उसी स्थान पे मैं उस कृष्ण को देख रही हूँ। पूरा ब्रह्मांड खुद को तक देख लिया उसके मुंह में। और ये देखने के बाद जसोदा मैया जो है वो आ, वो जो है अनकॉन्शियस स्टेट में। भाव ही परिवर्तित हो गया। हाँ, अभी तक जो है वात्सल्य भाव में थी और दास्य भाव में चली गई कि बाप रे, आप तो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, मेरे को आपकी अर्चना करनी चाहिए, मेरे को हर क्षण आपको प्रणाम करना चाहिए था, और मैं आपको एक बालक की समान मान रही थी। अब कृष्ण टेंशन में आ गए कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ तो मेरे को माँ और पिता वाला प्रेम मिलेगा, ये फिर वही वाला ट्रैक पकड़ लिए कि तुम भगवान हो, तुम सबके पालनहार हो। ये गुड़गांव वाला ट्रैक पकड़ लिया आपने, मैं तो ब्रज वाला रस ढूंढ रहा था। तो भगवान ने अपनी माया शक्ति से यशोदा माता के मेमोरी को भुला दिया, इरेज कर दिया, है ना। और वापस से वो भूल गई, और उसको फिर कृष्ण जो है अपना पुत्र के जैसे ही लगे। हाँ, और थोड़ा सा कृष्ण मुस्कुरा दिए तो मैया सब भूल गई, और भूल गई, बोले "अब चल लाला, चल घर चल तू, हाँ देखो मिट्टी में कितना गंदा हो गया मेरा लाला, चलो तेरे को नहलाऊं"। तो ले गए, है ना। तो इसी प्रकार से जो है भगवान ने यशोदा मैया को अपना विश्व रूप दिखाया, अपने मुख में ही दिखाया। तो ये भगवान की विचित्र लीला है, कह सकते हैं प्रेममयी लीला है, जिसको भगवान दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को आकर्षित करने के लिए कि बेटा, ये ट्रेलर है, पूरा पिक्चर देखना है तो चलो गोलोक वृंदावन आओ। छोड़ो इस संसार को, इस भौतिक संसार में जड़ वस्तु के पीछे जो तुम भाग रहे हो, इस जड़ वस्तु से तुम छोड़ो, असली चीज को पहचानो, है ना। जैसे अंधकार में जीवात्मा रस्सी को सर्प मानता है,
लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है तो देखता है कि अरे ये तो रस्सी था। उसी तरीके से ज्ञान के अभाव में हम लोग इस भौतिक जड़ संसार को ही सच मानते रहते हैं। सच मान करके व्यक्ति जीता रहता है ना। जैसे शिला प्रभुपाद ऊंट का उदाहरण देते हैं कि ऊंट जो है कैक्टस को खाता है और उसका जीभ से खून निकलता है और उसको लगता है क्या कि वो कितना स्वादिष्ट है, अपने ही खून को पी कर। तो भगवान ऐसी लीलाओं को करके दिखा रहे हैं कि जड़ वस्तु के पीछे मत भागो, चेतन है ना, जो चेतना है उसके पीछे भागना चाहिए हम लोग को। वो क्या है? वो भगवान स्वयं कृष्ण है। और भगवान है ना, इस कलयुग में भी हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किस रूप में? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, नाम है सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में भगवान कैसे अवतार लेते हैं? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लिए हैं। और नाम है जगत निस्तार, जो भी व्यक्ति इस जगत में भगवान का नाम लेगा पूरे जगत का निस्तार उद्धार हो सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna.